Hello friends, this is राजेश. You are most welcome in our channel एजुकेशन पॉइंट. और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है. इससे पहले हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ाए थे और ये भी बताया था कि हमारे जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में निकालते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में हम कैसे, और इंडिकेशन भी बताया था कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस हम कैसे इंडिकेट करते हैं. और आपको मालूम है, मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो होता है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. जो आप एंगल कंसीडर करेंगे उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है. बट उसमें जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री के या फ्रंट ऑफ 90 डिग्री या अपोजिट टू 90 डिग्री के जो 90 डिग्री के ठीक जो अपोजिट वाला जो साइड होगा या फ्रंट वाला जो साइड होगा, आप जो बोलिए, अपोजिट बोलिए फ्रंट बोलिए, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है. आज के क्लास में हम देखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका पूरा साइंस देखेंगे और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा. और सबसे पहले मैं पूरा डिटेल्स में मतलब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूंगा. उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको देख कर आप कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होता है. ये सारे देख के कैसे एकदम ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आपको विद इन मिनट्स आप बता सकते, देख के बता देंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा. लेकिन ट्रिक देखने से पहले हम क्या करेंगे, विस्तार में समझेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइंस हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं. और उसके बाद से हम सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे और ये होने के बाद उसके बाद से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखेंगे. और ये सारे आज के क्लास में हमें कंप्लीट करना. और आज के क्लास जो है आप 11th हो या 10th हो, कोई भी लेवल का ट्रिग्नोमेट्रिकल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आज का जो क्लास है पूरे कंसेप्ट आज के क्लास में अपने को कंप्लीट करना है. तो आज के क्लास रियली बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो सो गाइस, आज की वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, तो सबसे पहले हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखेंगे. ओके, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. फंक्शंस ओके. तो देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है. ओके, तो एक्सेस लेते हैं. ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख देता हूँ. ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट. और ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट. और लास्ट वन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अपने पास 4 क्वाड्रेंट है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है. ओके, और इसमें हम डिफरेंट एंगल भी देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा, जैसे कि आप एंगल देख के आप कैसे बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अलाइड एंगल्स. ओके, तो देखिए, ये हमारा आपको क्वाड्रेंट क्लियर हो गया होगा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं. ओके, और फिर मैं ले रहा हूं
देखिए, तो मैं यहाँ पे और एक सर्कल ले रहा हूँ, इसको, इस पॉइंट को, ओरिजिन लेते हुए एक 1 यूनिट रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं। ओके, हमारा सर्कल हो गया। ओके, तो यहां से हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, जो P पॉइंट मान लीजिए A और B है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में मैं आपको बताऊंगा कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए हमारा x, अगर यहाँ से ये हमने अगर a लिया तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ से a y डिस्टेंस पे जो हम डिस्टेंस लेंगे, यानी कि यहाँ से, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वाला जो दूरी होगा ओरिजिन से, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, b होगा, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो b होगा, ये a होगा, और हमने 1 यूनिट रेडियस ले लेता हूँ। ओके, इसको हमने 1 ले लिया, यानी कि OP। ओके, तो एक चीज और बता दूं कि हमारा जो a और b है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा। जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, मैं आपके आगे कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा, फिर से यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव, आपको मालूम है कि अगर हम एक्सिस लेते हैं तो ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। ओके, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये हमारा एक्स, ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ओके, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। जब ओरिजिन से जब हम राइट मूव करते हैं तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, और ओरिजिन से जब हम लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स के निगेटिव वैल्यू के लिए होगा। ओरिजिन से जब हम अप, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा, और ओरिजिन से नीचे जब मूव करेंगे तो वाई की निगेटिव वैल्यू होगा। तो इधर हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इधर जो एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगा, इधर एक्स की वैल्यू जो होगा माइनस में होगा, है ना, ये निगेटिव होगा। इधर जो वाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगा, नीचे वाई की वैल्यू क्या होगा, इधर ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव। तो सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देन वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब आप देखेंगे तो हमारा वाई क्या है, पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है, यानी इस कोऑर्डिनेट में हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x और वाई। देख रहे हैं। जब आप थर्ड कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x और -y। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x पॉजिटिव हो रहा है और y निगेटिव है, तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पॉजिटिव और -y। ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से हमारा ये साइन है, ये कोऑर्डिनेट में डिटेल्स पढ़ना है। ओके, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए, तो ठीक, हमने यहाँ पर अगर पॉइंट P ले लिया, A और B है, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, O, यहाँ पे A ले लीजिए, है ना, O ले लीजिए, OA। तो OA कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OA इक्वल टू क्या है, A है, और AP इक्वल टू क्या है, AP इक्वल टू क्या है, B है ना, और OP इक्वल टू क्या है, 1 है, और ये हमारा क्या है, रेडियस है। इज ऑलवेज, OP इक्वल टू 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमने एक क्या किया है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, और ये O जो है हमारा क्या है, ओरिजिन है, यानी कि जहाँ पे एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमारा OA क्या है, A डिस्टेंस पे है, यानी कि हमारा P का जो P पॉइंट है A और B है ना। A का मतलब हमारा जो A वाला डिस्टेंस होगा O से A, वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, और A से P का जो डिस्टेंस होगा ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या है, B है।
ओके, और यहाँ से यहाँ हमने एक रेडियस ले लिया जो 1 यूनिट है, और ये जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओपी इज 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद अब हमें क्या निकालना, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तो जितने भी हमारे पास ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका साइन निकालेंगे। तो चलिए मैं निकालता हूँ साइन का। ओके, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, मैं इधर साइन लिखता हूँ। ओके, ये आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब यहाँ पे हमारा साइन, और एंगल आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो, इसे पहले वाले क्लास में मैंने बता दिया था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो जब आपने ये एंगल लिया है तो एंगल वाले के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और रिमेनिंग बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/10, यानी कि बी हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी मैंने इसे पहले बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b/1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और 1 तो पॉजिटिव है ही, तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो मैं जो साइन जो निकाल रहा हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबका ले लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस फर्स्ट में ले, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं, यानी कि साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उनका साइन क्या है, पहले मैं विस्तार में आपको बताता हूँ, फिर लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। एक बार आप कैलकुलेशन समझ जाइए कि हमें कैसे निकालना रहता है, हमें कैसे निकालना है कि पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। फिर लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक में आप देख के बता देंगे कि कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। बट हम एक बार विस्तार में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए साइन थीटा आपने देख लिया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हमारा बी क्या पॉजिटिव है अपन 1, ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। तो देख रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैं निकालता हूं साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है, तो +a/1, ये क्या हो जाएगा, ये भी फाइनल हमारा जो इसका साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यानी कॉस थीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। अब देख लीजिए टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। हमारे इसमें परपेंडिकुलर ए है और बेस ए है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी है और बेस क्या है, ए है। तो यहाँ पे देख लीजिए परपेंडिकुलर हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, बी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि ए भी प्लस है और ए भी प्लस है। तो फाइनल जो हमारा साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा कॉट थीटा देख लीजिए, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा है ना, यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारे ये है, यानी a/b हो जाएगा। और ये सब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्लास में बता दिया है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा देख लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, 1 है, यानी कि 1 अपन बेस कितना है, यानी कि बेस कितना है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल का साइन क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि ये भी पॉजिटिव है, ताकि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस या लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको आपको हमेशा क्या है, पॉजिटिव एज्यूम करना है। ओके, तो पॉजिटिव, तो फाइनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ओ पी इज इक्वल टू 1 एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हमारा देख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया है, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, 1 है, तो 1 और परपेंडिकुलर कितना है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव भी, यानी कि इसका फाइनल साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव है, यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अब इनका रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये ले लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट सेम ले सकते हैं, बट क्वाड्रेंट डिफरेंट है, कोई इशू नहीं है। ओके, हम फिर यहाँ पर आप पी ले लीजिए, और ये अपना ए है तो ए ले लीजिए, ये जो ये है तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, क्यों, ताकि हमारा ओरिजिन इधर निगेटिव वैल्यू के लिए होता है। फिर वाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये आपका 1 है, और जो मैंने आपको बताया है ओ पी हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे ओ पी 1 यूनिट है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमारा पी ए क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, जब एंगल ए लेंगे तो एंगल के सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री ए है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, रिमेनिंग साइड ओ ए है जो बेस हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, निगेटिव है ना, ये ले लीजिए, है ना, ताकि हमारा इधर का जो वैल्यू होती है ओरिजिन से ठीक लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है निगेटिव होती है। ओके, तो अब इसका साइन निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी है ना, बी अपन हाइपोटेनस कितना है, 1, तो 1 बी क्या है, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में बी बोले तो वाई कोऑर्डिनेट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में इससे पहले मैंने बताया था कि वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और 1 ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, निगेटिव है, यानी कि बेस हमारा बोले तो ए है, ओ है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका -a है, और अपन हाइपोटेनस हमारा ओपी क्या है, 1 है, जो हमेशा पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, जब हम इसका फाइनल साइन क्या होगा, निगेटिव है। देख रहे हैं, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब टेन थीटा देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी ए, बी हमारा क्या है, बेस है, यानी कि बी अपन, यानी सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस। ओके, तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ताकि वाई कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव होगा, और उसका वजह से बेस हमारा क्या हो जाएगा, -a, है ना, ताकि ए हमारा क्या है, निगेटिव में होगा, ताकि एक्स इधर निगेटिव होता है, तो प्लस माइनस, यानी कि टेन थीटा भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली कॉट थीटा भी निगेटिव होगा, ताकि इसका रेसिप्रोकल होता है, -a अपन +b, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेक थीटा देख लीजिए। सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, +1 अपन -a, है ना, 1 अपन, ये अब तो सब मालूम है 1 क्या है, a क्या है, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक थीटा देख लीजिए, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 अपन +b, और इक्वल टू फाइनल साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी देख लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस या जो रेशियोज हैं cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, ये सारे निगेटिव होंगे, sin थीटा और cosec थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ओके, लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब हम देखते हैं क्या थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखिए ये पी ले लीजिए। अब एक्स कोऑर्डिनेट है तो ए और बी है ना, हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, ओ, और यहाँ से ए ले लीजिए, ओ ए, और ये हो जाएगा पी है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा बी। ओके, ये निगेटिव में होगा और ये भी हमारा निगेटिव होगा, क्यों, ताकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम साइन रेशियोज निकालते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो हम थीटा यहाँ पे थीटा हम ये कंसीडर करेंगे। ओके, थीटा हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, थीटा जब ये ले रहे हैं, जब थीटा हम ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, निगेटिव में होगा, यानी कि माइनस ए अपन, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मैंने आपको बताया था कि ओपी हमारा जो होगा हमेशा क्या होगा 1, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो फिर निगेटिव अपन पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्लियर हो रहा है कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे यहाँ पे क्या है, बेस हमारा ये है, यानी कि ओ ए आपका निगेटिव होगा, तो माइनस बी अपन हाइपोटेनस 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, tan थीटा देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बेस क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ये हमारा बेस हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। cot थीटा ठीक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि माइनस बी अपन माइनस ए, तो माइनस माइनस कैंसर, यानी कि फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि +1 अपन माइनस बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, +1 अपन माइनस ए इज इक्वल टू निगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan थीटा cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड अदर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, देखिए, तो अब यहां से आप ले लीजिए। ओके, तो ये हमने थीटा ले लिया, तो आपका ये 1 यूनिट हो गया। ओके, ये 1 यूनिट हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है, ताकि हमने पॉइंट ए और बी लिया है ना, और ये हमारा पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, और सबसे बड़ा देखते इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको तो मैंने बता दिया है। देखिए, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, पी, जो हमने ए और बी ले लिया, ये हमारा ये हो गया। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या बी हो जाएगा, और ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। तो साइन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, यानी कि वाई हमारा नीचे हो जाएगा, तो माइनस बी अपन +1, यानी कि +1, ये क्या हो जाएगा, फाइनल इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा ए, तो ए पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस भी हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा, फाइनली हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan थीटा देख लेता हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा,
ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ले लीजिए ए, तो ए पी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस बी अपन ए, है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +1 अपन प्लस ए, यानी कि फाइनल हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, +1 अपन माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस निगेटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। ये रहा हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनका साइन बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब हम देखेंगे ट्रिक। ओके, चलिए अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, ओके, देखिए ओके, ये हमारा x और x डैश y डैश। ओके, अब देखिए हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड लिख देता हूँ बहुत लोगों को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो ऐसे इतना नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए एक होता है एक्ट रूल, है ना। एक्ट रूल क्या आपको याद रखना है, एक्ट रूल, ACT एक्ट्स रूल। ओके, एक्ट्स रूल, तो इसको कैसे, रूल नहीं ट्रिक है, एक्ट्स रूल। तो एक्ट्स वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं, हमें मूव क्या करना है, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए, तो हम एक्ट जो वर्ड है, एक्ट्स जो वर्ड है, इसको हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो पहला ए है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए हो जाएगा, उसका से सी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी हो जाएगा। यानी कि मूव हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से कौन से डायरेक्शन मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो ए, सी, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एस हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एक्ट्स है, एक्ट्स जो हमने एक्ट्स जो वर्ड लिया है, इस एक्ट वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं ACTS, तो जो हमारे एक्सिस है इसमें हमें क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए डाल दिया, फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में एस हो गया। ओके, तो ए मीन होगा ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल मीन्स ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे ऑल आर पॉजिटिव। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा all are positive in first quadrant. Okay, C mean cos, cos के रेसिप्रोकल से, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक पॉजिटिव होंगे, अदर निगेटिव होंगे। फिर से सुनिए, C फॉर cos, cos का रेसिप्रोकल सेक,
यानी कि कॉस और ठीक कॉस का रेसिप्रोकल सेक जो दो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा उसके बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कॉस मीन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस बोले तो कॉस, यहां पे लिख देता हूं कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ओके, सेक थीटा ये हमारे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावे जो चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे कि टेन थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या होंगे, निगेटिव। ओके, तो याद रखिए सी फॉर कॉस पॉजिटिव, कॉस के रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, उसके रिमेनिंग जो है या उसके अलावे जो है वो निगेटिव। ओके, फिर आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टी फॉर टेन थीटा के रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और इसके अलावे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चार है वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके अलावे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो समझ में आ रहा है। तो सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होगा। थर्ड में टी फॉर tan थीटा, और tan थीटा के रेसिप्रोकल cot थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होगा। ओके, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में S फॉर sin थीटा, और sin थीटा के रेसिप्रोकल cosec थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ओके, S फॉर sin थीटा और cosec थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यानी कि tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा और sec थीटा, ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको किसी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन देखना हो तो एक्स रूल, एक्स वर्ड याद रखिए, और एक्ट को क्लॉकवाइज में मूव करते हुए ए सी टी एस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव मीन जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, सी फॉर कॉस थीटा के रेसिप्रोकल सेक थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कॉसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा यानी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब ठीक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी फॉर टेन थीटा, और टेन थीटा के रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होंगे। ठीक सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एस मीन साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होंगे। ये हमारा साइन थीटा, ऑल साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आई होप ये सारी चीजें समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में हमें एंगल देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम पूरे क्वाड्रेंट में एंगल देख लेते हैं कि किसी क्वाड्रेंट में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कैसे कैसे एंगल दिया रहेगा, तो हम कैसे एंगल दे के हम जैसे कि एलाइड फॉर्म में एलाइड एंगल अगर दिया हो जैसे π/2 माइनस थीटा या π/2 माइनस एक्स, तो हमें देख के कैसे पता करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में
लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे डिफरेंट एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, चलो देखिए हमारा ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया। ओके, अब देखिए तो मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसे देखिए पाई की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री होगा, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। अगर वही हम पाई बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर 2 पाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब पाई हमारा जो पाई के फॉर्म में होगा वो रेडियन में होगा, और इसकी जो वैल्यू डिग्री है यानी कि पाई बोले तो रेडियन में रिप्रेजेंट करता है, और 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, ये सारे हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री में। ओके, डाल लूंगा जिसे मैं लिखता हूँ। देखिए, और जब भी हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, मैंने आपको बता दिया था, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो जैसे कि हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, आपको तो मालूम हो गया ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हम अपना क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके, देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस लाइन में एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0। जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि मेरा कहना है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 90 डिग्री होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं लिखता हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा। हाँ, एक चीज है, जो थीटा जो यहाँ पर लेंगे याद रखिएगा, जो थीटा की जो वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री। याद रखिएगा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, देखिए तो अगर मैं 90 प्लस थीटा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, 90 डिग्री होगा या 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अगर 90 माइनस थीटा अगर ले लिया, थीटा की अगर 1 डिग्री भी वैल्यू लेता हूँ तो 90 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 89। और आपका मिनिमम 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस नहीं होगा। अगर 90 प्लस भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 90 डिग्री अब प्लस 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 91 डिग्री, जो कि 91 डिग्री कहाँ से हो जाएगा, ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री मैक्सिमम होगा तो 91 आपका सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, और थीटा के जो वैल्यू होगी यानी थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, और इसी थीटा में अगर कोई बोलता है कि 90 प्लस थीटा क्यों नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा अगर मैं ले लूँ, 90 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं ले लूँ तो थीटा की अगर 1 डिग्री भी अगर वैल्यू कंसीडर किया जाए तो 90 प्लस 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 91 डिग्री। बट वी नो ना कि हम जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से ऊपर गया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, 180 डिग्री। इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ना कि 90 प्लस थीटा होगा। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देख लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ताकि 90 से 1 भी आएगा तो 90 से ज्यादा होगा, यानी कि 90 से ज्यादा होगा तो 90 प्लस थीटा। ओके, और मैक्सिमम कितना होगा इस लाइन पे, 180 डिग्री।
मैक्सिमम 180 डिग्री होता है, 180 प्लस नहीं कर सकता हूँ, ताकि 180 प्लस किए तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फिर हमारा एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ओके, थीटा का वैल्यू मैंने बता दिया, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 180 हो गया और यहाँ से 90, यानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितने हो जाएंगे 270 डिग्री, यानी इस लाइन पे कितना आ जाएगा 270 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैक्सिमम हम इसमें 180 प्लस कर सकते हो, 180 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 180 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो इधर चला जाएगा, और 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा। इसको रेडियन में कैसे निकलेंगे, लिखेंगे पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। ओके, तो रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी रेडियन में लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, और इसको लिख लीजिए पाई माइनस थीटा, और इसको लिख लीजिए, ये तो लिख दिया हमने। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या होगा, तो 270 प्लस 1 यानी कि 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और दूसरा और मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 होगा, तो 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा। तो इसको रेडियन में लिख लीजिए 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेंगे। गलती से किसी ने आपको लिख दिया कि 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वी नो डैट कि अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 होगा, लेकिन यहाँ पर 360 प्लस 1 है, और 1 डिग्री भी रखते हैं तो यहाँ से यहाँ आएगा 360 और प्लस इसमें आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड रोटेशन, यानी कि यहाँ से एक बार आए 360 हो गया, फिर एक बार मूव करेंगे तब आपको सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी 360 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारा हो गया कि डिफरेंट हमारा एंगल कि किसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल को डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप ये सारे चीजें आपको क्लियर होंगे। आज की क्लास यही मैं वाइंड अप करता हूँ, और मैं बार बार बोलता हूँ और फिर बोलूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हमारे वैसे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो रियली में हमारे इस कंसेप्ट को या इस लेवल को उनको ज़रूरत है, तो वैसे फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें। और जितना हो सके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो कीजिए, और जितने ज़्यादा आपका सब्सक्राइबिंग और लाइक आता हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही दुगना होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।